जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट, पहले जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, और वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो जो चीज़ें बना रहा है, जो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कहेंगे। तो यहाँ पर चंद एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जिसका नाम है इंसुलिन और साथ में वैक्सीन्स। तो हम चंद एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का भी जिक्र करेंगे और जेनेटिक मॉडिफिकेशन को भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं लफ्ज़ जेनेटिक की बात करता हूं तो जेनेटिक जो लफ्ज़ है ये रिलेट करता है जीन्स से। किससे रिलेट करता है? जीन्स से रिलेट करेगा। अब जो जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम के ऊपर। यहां पर मैंने एक बैक्टीरिया का सेल ले लिया। इस बैक्टीरिया के सेल का जो क्रोमोसोम है वो कहां पर मौजूद है? उसके साइटोप्लाज्म में आज़ादाना बिखरा पड़ा है। अब उस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? जीन्स मौजूद है। अब मैंने असल में किया क्या, मैंने अपनी पसंद का जो जीन्स है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोड्यूस करवाने वाला जीन, या कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करवाने वाला जीन, या कोई वैक्सीन प्रोड्यूस करवाने वाला जीन, तो मैंने वो जीन लिया। जीन लेकर इस बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम था उसके साथ अटैच करवा दिया। यानी कि अपनी पसंद का जीन बाहर से या किसी जानदार से लिया। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक सेल लिया। अब डियर स्टूडेंट, इस सेल के अंदर था वो जीन, ये उसका आ गया क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर था वो जीन जो मुझे रिक्वायर्ड था, यानी कि मुझे कुछ बनाने के लिए, प्रोडक्ट या कोई इंसुलिन वगैरह बनाने के लिए चाहिए था। तो मैंने वो जीन है यहाँ से इस सेल से ले लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये वो जीन आ गया। अब ये जो जीन मैंने इस सेल से निकाला है, अब ये सेल किसी जानदार का होगा ना, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस सेल से जीन निकाला, वो निकाल कर इस सेल के अंदर इंसर्ट करवा दिया। अब उसके नतीजे में हुआ कुछ यूं कि अब ये जो जानदार है, ये जो बैक्टीरिया का सेल है, इस बैक्टीरिया के सेल का जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो गया, वो मॉडिफाई हो गया। कैसे मॉडिफाई हुआ? देखा, उसके अंदर अपने जीन्स थे, लेकिन मैंने एडिशनली जीन भी खुद उसकी बॉडी में, उसके सेल में इंसर्ट करवा दिया अपनी पसंद के। अब इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या हो गया? मॉडिफाइड हो गया। इसको हम नाम दे देंगे जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी कि उसके जेनेटिक मेकअप यानी जीन्स को क्या कर दिया आपने? मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखें, अब ये जो बैक्टीरिया का सेल है जिसके अंदर मैं अपनी पसंद का जीन्स इंसर्ट करवा चुका हूं, इसको आप नाम दे दोगे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी कि जेनेटिकली का मतलब जीन्स को क्या कर दिया? मॉडिफाइड। ऐसा जानदार जिसके जीन्स को आप मॉडिफाइड कर चुके हैं उसे कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट ये डिवाइड होगा, एक सेल से दो में, दो से चार में, चार से आठ में, 16, 32, 64, इसी तरह से वो डिवाइड होकर काफ़ी सारे बैक्टीरिया के सेल बन जाएंगे। यानी कि बैक्टीरिया के बन जाएगा, कल्चर बन गया। अब बैक्टीरिया का ये जो कल्चर है, ये बैक्टीरिया का कल्चर क्या करेगा? ये वो चीज़ बना देगा जिसका जीन्स आपने उसके सेल में इंसर्ट किया था। इज इट क्लियर? अब सपोज डैट मैंने यहाँ पर जो इंसुलिन है वो बनाने वाला जो जीन है वो मैंने इस बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। जब ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो ये जो इंसुलिन वाला जीन है ये नेक्स्ट जितने भी बैक्टीरिया के सेल बने हैं हर सेल के अंदर ये इंसुलिन वाला जीन जाएगा। फिर क्या होगा? जब काफ़ी सारे सेल्स बन जाएंगे, थाउजेंड्स, मिलियंस के अंदर, तो वो तमाम के तमाम बैक्टीरिया के सेल इस जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको इस्तेमाल करेंगे और इंसुलिन बना देंगे। अब देखें, बैक्टीरिया का जो कल्चर है उस कल्चर ने क्या बना दिया है? उसने बना दी है इंसुलिन, उसने बना दिया है प्रोडक्ट। क्या बनाया? जेनेटिकली आपने उसको क्या किया? मॉडिफाइड किया, और उसके बाद उसने क्या बना दिए? प्रोडक्ट्स बना दिए। तो डियर स्टूडेंट, बेसिक जो चीज़ है आपकी यहाँ पर करने वाली वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से बना रहे हैं? तो पहले आ गए आपके पास वैक्सीन्स एंड इंसुलिन। तो चलिए ज़रा पहले इंसुलिन को देख लें। डियर स्टूडेंट, अगर मैं किसी ह्यूमन की बात करता हूँ या किसी
एनिमल की बात करता हूँ, किसी भी एनिमल की, हर एनिमल की बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होती है वो कुदरती तौर पर बन रही है। अब इस इंसुलिन बनती कहाँ पर है? ये बनती है पेंक्रियाज के अंदर जो हमारी बॉडी में है। अब इसका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट? इसका काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना, यानी कि इसका मकसद ये है कि बेशक आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग करने के बावजूद हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो रहने वाला है 1 ग्राम फी लीटर। अगर आप खाना कम खाओगे तब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 1 ग्राम फी लीटर ही रहेगा। उसको मेंटेन कौन कर रहा है? उसको इंसुलिन मेंटेन कर रही है। अब इंसुलिन का काम ये होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज कभी ज़्यादा हो जाए, यानी कि कभी आप ज़्यादा खाना खा लो, ब्लड के अंदर ऑब्वियसली बात है ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो इंसुलिन होगी वो उस ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगी ब्लड के अंदर। कम कैसे करेगी? वो ग्लूकोज जो ज़्यादा होगा ना उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देगी। जब ग्लाइकोजन में चेंज हो गया तो ग्लूकोज ऑब्वियसली बात ब्लड में क्या हो गया? कम हो गया। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो पैंक्रियाज है डियर स्टूडेंट, ये पैंक्रियाज अगर अपना काम ना करें, सपोज दैट फर्ज करें अगर ये पैंक्रियाज अपना काम नहीं करता तो उसके नतीजे में क्या होगा? इंसुलिन नहीं बनेगी। इंसुलिन नहीं बनेगी तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम भी नहीं होगा। इसका मतलब है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता चला गया, हम उसे नाम दे देंगे डायबिटीज का। क्या नाम देंगे? डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस में क्या हुआ कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में बढ़ गया, उसको क्या नाम दे देंगे? सिंपली डायबिटीज। तो आपने दो चीजें याद रखनी है कि वो बंदा जो शुगर का मरीज है, पहली बात तो ये कि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कुदरती तौर पर नहीं बन रहा था, इसी वजह से उसके ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो गया? हाई हो गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई। इज इट क्लियर? अब अगर उसके ब्लड के ग्लूकोज को हमें कम करना है तो हमें उसे इंसुलिन देनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि कुदरती तौर पर नहीं बन रही तो हमें बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में या टैबलेट्स की फॉर्म में देनी पड़ेगी। अब इंसुलिन को बनाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। दैट्स वाई हम इंसुलिन को क्या नाम देते हैं? इट इज अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, बिकॉज ये बायोटेक्नोलॉजी के नतीजे में हमने हासिल की है। सही है। अब डियर स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी के नतीजे में कैसे हासिल की हमने? सिंपली ये ऊपर प्रोसीजर देखें। मैंने क्या किया, ये वो सेल है जिसके क्रोमोसोम में इंसुलिन को बनाने वाला जीन था, तो मैंने इंसुलिन वाला जीन निकाला, फिर वो जीन बैक्टीरिया में डाल दिया, वो जीएमओ बन गया, फिर वो जब डिवाइड हुआ तो कल्चर बन गया, कल्चर बना तो उसने क्या किया, क्योंकि जो जीन डाला था वो इंसुलिन वाला था, वो क्या बना देगा? इंसुलिन बना देगा। अब इंसुलिन बन गई, अब उस इंसुलिन को मैं क्या करूँगा? उस इंसुलिन को मैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दे दूंगा, तो इसी तरह से जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट होगा उसके शुगर का लेवल कम हो जाएगा, उसकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। अब सेकंड चीज़ आगे डियर स्टूडेंट आपके पास है वैक्सीन। अब ये वैक्सीन या फिर घरों में आपने मोस्टली जो लफ्ज़ सुना होगा दैट इज द वैक्सीनेशन, या फिर पोलियो के कतरों के बारे तो लाजमी सुना होगा आपने, पोलियो की वैक्सीनेशन, पोलियो के कतरे अप्लाई जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है? अब पोलियो की जब भी वैक्सीनेशन की जाती है ना तो पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। अब वैक्सीन होती क्या है? सपोज दैट फर्स्ट करें दिस वन, ये आ गया जी पोलियो जम्स, पोलियो के जरासीम। पोलियो के जरासीम वैक्सीन हमने तैयार कैसे करनी है? हम सिंपली क्या करेंगे, हम पोलियो के जरासीम लेंगे, वो जरासीम जो पोलियो काज कर रहे थे। अब यहां पर मैं वैक्सीन करवाने वाला हूं पोलियो की, तो मैंने सिंपली क्या किया, पोलियो के जो जरासीम लिए वो ले लिए, लेने के बाद मैं उसको क्या करूंगा, उसको वीक कर दूंगा, यानी कि जम्स को या तो जरासीमों को मैं वीक कर दूंगा, या फिर अगर वीक नहीं करूंगा तो उसको क्या कर दूंगा, डेड कर दूंगा। अब जरासीम लिए, पोलियो के ही जरासीम लेके उनको वीक कर लिया या फिर डेड कर लिया। डेड करने के बाद मैं उनको लेके आने वाला हूं ड्रॉप्स की फॉर्म के अंदर या इंजेक्शंस की फॉर्म के अंदर ले आऊंगा। अब देन क्या किया, देन ये जो ड्रॉप्स और इंजेक्शंस होंगे ना, ये मैं जो पेशेंट्स हैं
या जो कोई भी इंसान है उसको लगाता चला जाऊंगा पोलियो के, यानी कि जिसके ऊपर मुझे लगता है कि इस बंदे के ऊपर पोलियो का अटैक हो सकता है, जिसकी एज कम है, उसको मैं ये वैक्सीन उसकी बॉडी में डाल दूंगा, या तो ड्रॉप्स की फॉर्म में या फिर इंजेक्शंस की फॉर्म में। अब इससे होगा क्या, जैसे ही डियर स्टूडेंट आप मैकेनिज्म समझे, सिर्फ जैसे ही मैंने ड्रॉप्स उस बच्चे को कतरे पिलाए पोलियो की वैक्सीनेशन के, वो दवाई पिलाई, तो क्या हुआ, क्योंकि उस ड्रॉप्स के अंदर क्या थे, जरासीम थे जो या तो वीक थे या फिर क्या थे, डेड थे। अब जैसे ही वो ड्रॉप्स के अंदर जरासीम गए उस बच्चे की बॉडी में, अब उन जरासीम को किल करने के लिए हमारी बॉडी का एक अपना डिफेंस सिस्टम होता है जिसका नाम होगा आपके पास एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी इन जरासीम के खिलाफ एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ बना देगी ताकि जिस्म को, बॉडी को महफूज किया जा सके इन जरासीम से। तो आखिर में क्या होगा, क्योंकि जरासीम तो पहले ही कमज़ोर थे, इसी वजह से जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो आसानी के साथ इन जरासीमों को क्या कर देंगी, किल कर देंगे। अब जरासीम क्या हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ आर स्टिल प्रेजेंट इन द ब्लड, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फिर क्या रहेंगी, स्टिल प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर फिर रह जाएंगी हमेशा के लिए। अब दूसरी कंडीशन देखें, फर्ज करें 1 मंथ के बाद या 15 दिन के बाद वही पोलियो का ओरिजिनल जरासीम आता है, पोलियो का ओरिजिनल जरासीम आया। अब पोलियो का ओरिजिनल जरासीम ने आके जैसे ही अटैक किया तो क्या हुआ, वो जरासीम जैसे मेरी बॉडी में गया तो मेरी बॉडी में तो ऑलरेडी थी पोलियो के खिलाफ एंटीबॉडीज़, तो मेरी बॉडीज़ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएंगी। जैसे ही वो एक्टिवेट होंगी वो क्या करेंगे, तमाम की तमाम एंटीबॉडीज़ उन पोलियो के जरासीमों को डिवाइड होने से पहले ही किल कर देंगी। उस सूरत में क्या होगा कि पोलियो के जितने भी जर्म्स आएंगे बॉडी के अंदर वो सारे के सारे बहुत ही कम वक्त के अंदर किल कर दिए जाएंगे एंटीबॉडीज़ की तरफ से। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, देखें ज़रा। अब डियर स्टूडेंट, जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ वीक और डेड जर्म्स ऑफ द डिजीज दैट विल प्रोड्यूस द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। देखें, इम्यूनिटी का मतलब बॉडी की जो ताकत होती है, अपने डिफेंड करने की जो सलाहियत है। तो मैंने आपसे क्या कहा, वैक्सीन जो होती है वो डेड जर्म्स या वीक जर्म्स पर मुश्तमिल होती है जो बॉडी में लगाई जाएगी, और वो क्या करेगी, वो बॉडी के अंदर जाके बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देगी। बॉडी की इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज की, उसने एंटीबॉडीज बना दी थी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब डियर स्टूडेंट, कुछ डिजीजेज होती हैं जिसकी हम वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन्स दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे मलेरिया का कह देता हूँ या फिर हेपेटाइटिस, ठीक है, या फिर अगर डियर स्टूडेंट्स हम एड्स की बात कर लेते हैं, तो ये जितनी भी डिजीज़ हैं हम इन तमाम डिजीज़ के सल्यूशन के लिए क्या करते हैं, वैक्सीनेशन ही करवाते हैं।